नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ की ओर से आप सबको नमस्कार। आज की चर्चा है, आज का टॉपिक है लालू प्रसाद को जो सीबीआई ने जमानत की याचिका रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी, उसकी सुनवाई की अगली तिथि 17 अक्टूबर हो गई है। मतलब लालू यादव को ये इस चंद महीनों के लिए राहत मिल गई है। अब इस राहत से एक सवाल उठता है कि इसके बिहार की राजनीति पर, खासकर जो भाजपा विरोधी मोर्चा INDA है उसकी राजनीति पर, उसके भविष्य पर क्या असर होगा। तो इस संबंध में आपको ये जानना चाहिए कि लालू प्रसाद बिहार की वो राजनीतिक शख्सियत हैं कि 1990 के बाद जब से वो मुख्यमंत्री बने, बिहार की राजनीति की एक धुरी हैं। और 1977 में जब वो सारण लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, तब से बिहार की राजनीति में लगातार वो छाए रहे। अब 40 साल तक वो हर चुनाव में सक्रिय रहे। लेकिन ये 2019 का जो पिछला चुनाव था, उसमें वो जेल में थे, उन्हें जमानत नहीं मिली थी। और उस चुनाव में लालू के बगैर बिहार में चुनाव लड़ा गया था। और नतीजा क्या सामने आया था जो आपसे छिपा नहीं है। बिहार में राजद का खाता नहीं खुला था और भाजपा जदयू गठबंधन ने शानदार जीत की थी। लोकसभा की 40 सीटों में 39 सीटों पर NDA की जीत हुई थी और एक सीट किशनगंज सीट कांग्रेस को मिली थी। अब इस समय परिस्थिति बदली है। पिछले साल अगस्त महीने में जो बिहार में एक राजनीतिक घटनाक्रम में एक नया महागठबंधन का उदय हुआ और उसमें लालू नीतीश फिर साथ आए हैं। और अब उसके बाद जो ये चुनाव होगा, तो सबों की निगाह ये टिकी है कि क्या बिहार में NDA का मुकाबला कैसा होगा। और आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने मिलकर इस तरह की एक रणनीति विधानसभा चुनाव में चली कि यहाँ बिहार में नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का जादू नहीं चला था और भाजपा को बिहार में सत्ता आने की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। 54 सीट पर भाजपा सिमट गई थी। अब अभी जो चुनाव है उसमें अब 17 अक्टूबर के बाद क्या होगा, एक सवाल ये है, क्या लालू फिर जेल जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो आधार CBI ने लिया है उसमें शायद ये जमानत रद्द नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और उस संदर्भ में आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद की ओर से कपिल सिब्बल ने वकालत की, उसमें उनके स्वास्थ्य का आधार बनाया कि वो किडनी की बीमारी से ग्रस्त है और इसी कारण उन्हें जमानत मिली थी। हालांकि इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि 42 महीने उन्होंने जेल काटी है। आपको मालूम होना चाहिए कि चारा घोटाले के 5 मामले में जो झारखंड में जिसकी सुनवाई हुई, उस 5 मामले में लालू प्रसाद को 32.5 वर्ष की सज़ा हुई है। CBI का तर्क है कि जो कोर्ट का आदेश है उसमें पूरी सज़ा अवधि की आधी अवधि पूरी जो हो जाए तब जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन 5 केस में अलग अलग डेट पर फैसला आया था और सज़ा हुई थी। कुल जो रांची हाई कोर्ट से जो जमानत मिली है लालू प्रसाद को, आधी सज़ा अवधि पूरी होने के बाद, मतलब 3.5 साल वो जेल में बिताए हैं, तब मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि CBI ने जो ये अभी पहल की है, तो शायद CBI को राहत नहीं मिले। लालू प्रसाद को जो राहत मिली है, ये राहत कंटिन्यू कर सकता है और लोकसभा के 2024 के चुनाव में लालू प्रसाद बाहर रह करके न सिर्फ बिहार में NDA के लिए चुनौती पेश करेंगे, बल्कि INDI के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वो अभियान छेड़ सकते हैं। हालांकि अभी जमानत पर जो अगली डेट में सुनवाई होनी है और जिस ढंग से CBI ने कहा है कि वो तो स्वास्थ्य कारणों से जमानत लिए थे, अब तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, कल होकर ये सब कुछ आधार CBI की ओर से दिया जा सकता है कि राजनीति में किस तरह से सक्रिय हैं। अब तो वो पटना में बैठक कर रहे हैं, फिर वो मुंबई में बैठक करेंगे, दिल्ली में फिर बैठक होगी, वहाँ करेंगे। तो कुल मिलाकर उनकी इस राजनीतिक गतिविधियों को पर लगाम लगाने के लिए मुझे लगता है कि CBI ये कदम उठा सकती है कि फिर अगले डेट को 17 अक्टूबर को CBI उनको घेरने के लिए भरसक कोशिश करेगी। अब ये अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को INDI की जो मुंबई में बैठक है, उसके पहले लालू प्रसाद ने एक बड़ी बात कह दी है। अभी तक तो बिहार के लोग को या राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि नीतीश कुमार अगली बैठक में जो INDA की, मतलब भाजपा विरोधी मोर्चा बैठक होने वाली है, उसमें नीतीश कुमार संयोजक चुने जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद ने अभी ये खुलासा किया है कि एक नहीं कई संयोजक चुने जाएंगे, मतलब 3-4 संयोजक चुने जाएंगे। वो क्षेत्रीय आधार पर होंगे, मतलब कोई साउथ के लिए होगा, कोई नॉर्थ के लिए होगा, कोई ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होगा। इस तरह से उन्होंने
एक साफ तौर पर कहा है कि अब एनडीए के एक संयोजक नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है कि तो अब नीतीश कुमार की भूमिका आईएनडीए में क्या होगी। मुझे लगता है कि चेयरपर्सन की बात जब होगी तो कांग्रेस आईएनडीए में सबसे बड़ा दल है, वो चेयरमैन, और चाहे वो सोनिया जी चेयरपर्सन बने या फिर राहुल उसको संभालें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उस पोस्ट के लिए नीतीश कुमार के लिए कोई फॉरवर्ड करेगी। तो मुझे लगता है कि रणनीति का हिस्सा है। गतिविधियों को पर लगाम लगाने के लिए मुझे लगता है कि सीबीआई ये कदम उठा सकती है कि फिर अगले डेट को 17 अक्टूबर को सीबीआई उनको घेरने के लिए भरसक कोशिश करेगी। अब ये अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को आईएनडीआई की जो मुंबई में बैठक है उसके पहले लालू प्रसाद ने एक बड़ी बात कह दी है। अभी तक तो बिहार के लोग को या राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि नीतीश कुमार अगली बैठक में जो आईएनडीए की मतलब भाजपा विरोधी मोर्चा बैठक होने वाली है उसमें नीतीश कुमार संयोजक चुने जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद ने अभी ये खुलासा किया है कि एक नहीं कई संयोजक चुने जाएंगे, मतलब 3-4 संयोजक चुने जाएंगे। वो क्षेत्रीय आधार पर होंगे, मतलब कोई साउथ के लिए होगा, कोई नॉर्थ के लिए होगा, कोई ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होगा। इस तरह से उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि अब एनडीए के एक संयोजक नहीं होंगे। तो अब सवाल उठता है कि तो अब नीतीश कुमार की भूमिका आईएनडीए में क्या होगी। मुझे लगता है कि चेयरपर्सन की बात जब होगी तो कांग्रेस आईएनडीए में सबसे बड़ा दल है, वो चेयरमैन, और चाहे वो सोनिया जी चेयरपर्सन बने या फिर राहुल उसको संभालें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उस पोस्ट के लिए नीतीश कुमार के लिए कोई फॉरवर्ड करेगी। तो मुझे लगता है कि रणनीति का हिस्सा है। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के लिए संबंधों में मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक संबंधों में कोई फ़र्क आएगा, इसलिए कि आज नीतीश कुमार के लिए बिहार में इस महागठबंधन में रहना और लालू प्रसाद के साथ रहना उनकी राजनीतिक मजबूरी हो गई है। इसलिए वो जाएंगे कहाँ। भाजपा तो अब नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से फिनिश करने के लिए वो सब कुछ कर रही है। ऐसी स्थिति में बिहार में महागठबंधन रहेगा और महागठबंधन एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए कि 6 दलों का अब वाम दल भी साथ है। और लोकसभा के चुनाव में जैसा मैंने आपसे कहा कि पिछली बार 2019 में तो राजद का खाता नहीं खुला था, तो इस बार स्थिति थोड़ी बदली होगी। इसलिए बिहार में एनडीए को एक बड़ी चुनौती होगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का साइज तो बिहार में घटना तय है। अब वो बीजेपी की जो 17 जीती हुई सीटें हैं उस पर कब्जा बरकरार रखना और उसकी संख्या जिस हद तक बढ़ाए वो बढ़ाना, ये बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूँ कि लालू प्रसाद के जेल से बाहर रहने से एक आईएनडीए को बड़ा बल मिलेगा, और नहीं तो फिर यदि जेल अंदर भी रहेंगे तो बिहार में तो राजद तो जेल में वो रहें या बाहर रहें, राजद की राजनीतिक सेहत पर तो कोई असर नहीं होगा। इसलिए कि विधानसभा के पिछले चुनाव में तेजस्वी ने अपनी पूरी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई। 250 से अधिक जगह उन्होंने जनसभा की थी और विधानसभा में राजद सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा था। लालू और नीतीश कुमार तीसरी बड़ी पार्टी बन गए थे। तो कुल मिलाकर रहता है कि लालू प्रसाद यदि बाहर होंगे स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं जब उनका फिजिकल प्रेजेंस होगा तो इसका लाभ तो आईएनडीए को मिलेगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी मैंने जो बिहार का अभी हाल का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, खासकर लालू प्रसाद की जमानत याचिका रद्द करने की सीबीआई की कार्रवाई पर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने बड़ा एक दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के लिए ये कहीं ना कहीं उनको तंग किया जा रहा है। ये तंग करने वाली बात, जो परेशान करने की बात की है। हालांकि आप मालूम हो कि लालू प्रसाद के खिलाफ जो कुछ आज हो रहा है उसमें ये जदयू का ही ताना बाना बुना हुआ है, लेकिन आज अब जदयू साथ है तो इस बात को तो नीतीश कुमार को ऐसे कहना ही चाहिए, लाजमी है। अब ये आज जो बात है अभी लालू प्रसाद को लेकर मैंने आपके सामने बात रखी है और मुझे लगता है कि इसमें आपकी कोई सलाह हो तो आप दें। और अगली बार फिर लालू प्रसाद से जुड़ी जो राजनीति है, इसलिए लालू प्रसाद बिहार की राजनीतिक शख्सियत हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि 1990 के बाद लालू बिहार की राजनीति की धुरी है, चाहे वो सत्ता में रहें सत्ता से बाहर रहें, बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द है। और अब तो आने वाले दिन में जो बिहार में 2 चुनाव अभी होने हैं, लोकसभा का और विधानसभा, उसमें एक तरफ जहां लालू होंगे तो दूसरा तरफ बीजेपी है और नीतीश जी अब छोटे भाई जो हैं लालू जी के बड़े भाई के रूप में उनके साथ रहेंगे। तो अब ये देखना होगा कि 2015 का जो चुनाव में जो कुछ जलवा दिखा था लालू नीतीश का वो दिखता है या नहीं, तो फिर लालू नीतीश जिस ढंग से अलग भी लड़े थे और फिर लालू जेल के अंदर भी रह के, आपको याद हो जाए 2009 का चुनाव,
कुल मिला जुला कर लालू की शख्सियत अपनी जगह कायम है, लेकिन अब ये इस बार की जो दोस्ती है उसमें वोट कितना बटोरते हैं ये एक बड़ा सवाल होगा। इसलिए कि एनडीए की ओर से तो एक मुद्दा होगा, वो मुद्दा है वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, और जहाँ फिर लालू प्रसाद की ओर से, महागठबंधन की ओर से अब सांप्रदायिकता, और एक सबसे बड़ा मुद्दा तो उनके लिए यही है कि सांप्रदायिकता और फिर न्याय के साथ विकास। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और आगे आप देखिए आगे की जो चर्चा होगी उसमें जो कुछ बिंदु होंगे मैं विस्तार से फिर और भी राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर, महागठबंधन की दशा दिशा पर, आगे इस जो 31 तारीख की बैठक होने जाने वाली है उसमें क्या बातें निकल कर आती है, उसके बाद उस पर भी मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करूँगा।